हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके पहले हम लोग इसका एक क्वेश्चन एक पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा वीडियो है। यदि वो आप नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको अपने एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और इसमें से हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आएगा और एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लेकर आप लोग आएंगे। ठीक है, तो मेरा शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। चलिए, हम आप लोगों का समय नहीं नष्ट करते हुए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि मेजनी का जो संबंध है वह किस गठन से है। मेजनी का जो संबंध है वह किस संगठन से है, यानी कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका हो जाएगा कार्बोनरी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, कार्बोनरी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कह रहा है कि सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो सेडान का युद्ध प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। सेडान का युद्ध प्रसा और सेडान के बीच और फ्रांस के बीच हुआ था। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो यह किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। कर कि रास्पुटिन कौन था। रास्पुटिन कौन था। तो यह एक भ्रष्ट पादरी था। क्या था, एक भ्रष्ट पादरी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, पीने का बर्तन, पानी रखने की मट्टी का पात्र, रूस का सामान, रूस का सम्राट। यानी कि रूस में जार का मतलब होता है रूस का सम्राट, यानी कि रूस का राजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो 1991 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हिंद चीन किसके अधीन था। हिंद चीन किसके अधीन था। तो फ्रांस के अधीन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कह रहा है कि सेवा का अधिकार यानी कि राइट टू सर्विस एक्ट बिहार में कब लागू किया गया। सेवा का अधिकार या कह सकते हैं कि राइट टू सर्विस एक्ट बिहार में कब लागू किया गया था। तो 15 अगस्त 2011 में। 15 अगस्त 2011 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर। किस पर आधारित होती है, धर्म पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि धर्म पर। अब हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है क्या, अलगवाद। ठीक है, ठीक है, अलगाववाद, यानी कि क्षेत्रवाद की भावना से क्या होता है, लोगों में अलगाववाद हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं। कह रहा है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। तो यह नगर निगम सबसे पहले कहाँ बना था, मद्रास में बना था। ठीक है, तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ठीक है, कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। पंचायत का चुनाव कौन करवाता है। तो राज्य चुनाव आयोग। कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग करवाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
और भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी मात्रा होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी मात्रा होती है कितना? 2400 कैलोरी। कितना होता है? 2400 कैलोरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो महमूबुल हक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इसका हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। भारत के राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है किसका? औद्योगिक क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का या सेवा क्षेत्र का? ठीक है, तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? वन की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो 60%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो पतझड़ वन में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पतझड़ वन में। तो 21 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो कह रहा है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिस्मर मैन ने कहा था। किसने कहा था? जिस्मर मैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है कि बृहद में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। बृहद क्षेत्र में काफी मात्रा में जल पाया जाता है। कहाँ पे? पृथ्वी पर। ठीक है, तो यानी कि काफी मात्रा में जल पाए जाने के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। कर देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका 24 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन का परिमाण है। महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन का परिमाण है क्या? सुनामी। समुद्र के यानी तल्ली में आता है महासागर के। कौन? सुनामी। क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है? किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है? यानी कि एल तरंग की। किसकी? एल तरंग की। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि कह रहा अंकुरावट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अंकुरावट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो कब मनाया था? यानी कि 26 जनवरी 1930 को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए 26 जनवरी 1930 को। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ?
1905 में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? यानी कि लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयं स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो केबी हेड ग्वार ने 1925 में की। केबी हेड गेवार ने 1925 में की थी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 30 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो क्या कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर कह रहा है गुमशता कौन थे? गुमशता कौन थे? तो गुमशता कौन थे? तो वे अंग्रेज व्यापारी एजेंट थे। कौन थे? अंग्रेज व्यापारी एजेंट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? तो अध्यक्ष जो रहता है वही जिला परिषद का प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 2014 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? 2014 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मत मिला था? तो भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कौन? यानी कि भारत। भारत में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसका बी। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है वो कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है कि भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है। 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो केंद्रीय सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? केंद्रीय सरकार जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्न में से कौन साख पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन साख पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? कागजी मुद्रा नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है वो कह रहा है कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है क्या? मुद्रा। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कर निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी अपना दिख रहा है कराए के निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ठीक है, तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ने रिजर्व बैंक के इंडिया के द्वारा ही मुद्रा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कह किस क्षेत्र में सर्वाधिक छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है? किस क्षेत्र में सर्वाधिक छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कृषि क्षेत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम देखेंगे 46 यानी 46 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या कहता है?
कह रहा है कि मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। मानव शरीर के अंग के जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, यानी कि कह रहा है वहां पर ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। कह रहा निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो आतंकवाद है। ठीक है, मानव जनित आपदा नहीं है। तो मानव जनित आपदा कौन नहीं है, आतंकवाद मानव जनित आपदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी मानव जनित आपदा तो सॉरी आतंकवाद तो मानव ही फैलाता है, रेल दुर्घटना मानव की गलती से ही हो जाता है। और सांप्रदायिक दंगा भी क्या होता है, आदमी कराता है। यानी कि सुनामी जो है वह मानव जनित आपदा नहीं है, यानी कि यह प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। ठीक है, तो 47 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सी यानी कि सुनामी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि भारत में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित हुआ था। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था। तो किस वर्ष बना था, तो 1881 ईस्वी में बना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि मुंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी। मुंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी। तो बहुमंजिला इमारत थी। किस प्रकार की थी, बहुमंजिला इमारत थी। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि घेटो शब्द का प्रयोग, घेटो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। घेटो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो यहूदियों के लिए किया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 51 नंबर। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51 कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्रचलित स्थल व्यापारिक मार्ग था। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन है, कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। तो कौन था, तो ये था रेशम मार्ग। ठीक है, यानी कि एशिया और यूरोप के बीच जो प्रचलित स्थल व्यापारिक मार्ग था वो कौन मार्ग था, रेशम मार्ग था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कह रहे दक्षिक्स की स्थापना किस वर्ष की गई। दक्षिक्स की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, यानी कि 1971 ईस्वी में, सॉरी 1985 ईस्वी में की गई थी। दक्षिक्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो दक्षिक्स की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अल हिलाल के संपादक कौन थे। अल हिलाल के संपादक कौन थे, तो अल हिलाल के संपादक थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अल हिलाल के संस्थापक कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था, यानी कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था, गोवा में लगाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ष 1975, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो किस लिए जाना जाता है, तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। कब, 1975 में क्या हुआ था, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए 1975 में भारतीय राजनीति के लिए यह दिन जाना जाता है। यानी कि 56 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 57 है वो हमारा क्या कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है, तो 543 है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। कब, 1956 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 59 देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम
किस वर्ष बना, तो 1990 में बना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर 59 का। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है वो हमारा कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से सभी, यानी कि सभी बाधाएं हैं। ठीक है, अशिक्षा भी है, गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। करा निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो देखते हैं, कह रहा है कि फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला और इनमें से सभी, यानी कि जो सभी हैं वो सब क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, तो 61 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का नई आर्थिक नीति के घटक है निजीकरण एवं वैश्वीकरण, वैश्वीकरण एवं उदारीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। तो उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि नई आर्थिक नीति के घटक कौन कौन से हैं, उदारीकरण है, निजीकरण है एवं वैश्वीकरण है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा है जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है, तो जागो ग्राहक जागो। तो 63 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 हमारा क्या कह रहा है कि गेहूं के उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। गेहूं के उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है, तो हो जाएगा इसका प्रथम नहीं है, द्वितीय है। कौन सा है, द्वितीय, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो हो जाएगा सी, यानी गन्ना। गन्ना का रेशा नहीं होता है, गन्ना रेशेदार फसल नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, निम्न रसायनों में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है। निम्न रसायनों में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 यानी कि 67 नंबर। तो 67 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया, तो रूस देश के सहयोग से खोला गया था। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। और भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। 69 नंबर देख लेते हैं। और भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है, तो टाटा लौह इस्पात कंपनी 1907 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि सबसे पहला लौह इस्पात कंपनी कौन है, टाटा लौह इस्पात कंपनी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि भारत में रेडियो का प्रसारण, भारत में रेडियो का प्रसारण सब किस वर्ष हुआ था। भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ था, तो 1923 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। कह भारत में सड़कों के घनत्व के दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है। भारत में सड़कों के घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है, यानी कि यहाँ पर हो जाए केरल। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। भारत में सड़कों के घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो केरल का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। कह रहा है कि कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कह रहा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो राजमार्ग संख्या 7, यानी कि सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक है, 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, जल की अधिकता,
नदी के तली में अवसाद का जमना, वर्षा की अधिकता या उपयुक्त सभी। यानी कि सारे होंगे तब जाके क्या हो सकता है, नदी में बाढ़ आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि सारे हो सकते हैं आंसर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, कह रहा है कि सुखाड़ क्या है। सुखाड़ क्या है, तो सुखाड़ क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है, मानो तो उसको कर नहीं सकता है, यानी कि सुखाड़ क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 76, कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग कौन है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग कौन है, तो ये सबसे ऊंची सड़क मार्ग कौन है, लेह मनाली मार्ग। कौन है, लेह मनाली मार्ग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 77 है वो हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार की कृषि की जाती है। बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो गहन कृषि की जाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि गहन कृषि। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, कह रहा है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, तो हो जाएगा 7% क्षेत्र में वन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है 79, कह रहा है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, ये मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर उसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि सबसे बड़े पशु का मेला का आयोजन किया जाता है कहाँ पे, सोनपुर, हाजीपुर, बक्सर, भागलपुर। तो कहाँ पर किया जाता है, सोनपुर में किया जाता है। यानी कि सबसे बड़ा पशु का मेला का आयोजन कहाँ होता है, सोनपुर में होता है। तो ये हमारा 80 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह ज़बरदस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।